नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जो भी PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। इससे पहले हमने प्लेलिस्ट में इस पे थियरी जो था उसको किए थे और बाकी सब्जेक्ट का भी किए हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल ट्रू थ्री मार्क। क्वेश्चन करते हैं। वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी पूछता है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन में ये देना है ध्यान की सही पूछ रहा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था और यह केरल में नमक कर के खिलाफ था। तो ये जो वायकोम सत्याग्रह था ये त्रावणकोर से शुरू हुआ था, ये केरल में पड़ता है। ठीक है, और जो ये वैकोम सत्याग्रह था ये शुरू हुआ था 1924-25 के आसपास। ठीक है, तो इसमें ये था सत्याग्रह किसके लिए, तो अस्पृश्यता की जो कुप्रथा थी उसके विरोध के लिए। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता को अंत करने के लिए था। और इसके नेता कौन थे, तो वैकोम सत्याग्रह के नेता थे टीके माधवन। टीके माधवन, ठीक है, जैसे कि हमारे अम्बेडकर ही थे तो उसी तरह से ये भी थे टीके माधवन। जो वैकोम सत्याग्रह 1924-25 में केरल के त्रावणकोर से शुरू हुआ था और ये अस्पृश्यता का अंत को, अनटचेबिलिटी के अंत को करने के लिए था। ठीक है, यह नमक कर के खिलाफ नहीं था, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, केवल स्टेटमेंट 1 सही है। तो जो इसका ऑप्शन केवल 1 सही होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा को अवलंबित है, तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो इसमें है मनुष्य इस दृष्टि का केंद्र है, पुनर्जागरण इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जो मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है इस पे ये निर्धारित है। ठीक, यानी कि जो 14वीं से 16वीं शताब्दी यूरोप में एक नई व्यवस्था शुरू हुई थी, यानी कि लोग जागृत हुए, यानी कि जो भी हमारे समाज में कुप्रथाएं थी तो उससे आगे निकलकर ये लोग आधुनिक वैज्ञानिक सामाजिक अपना उत्थान के लिए जो प्रयास किए वो पुनर्जागरण कहलाया। तो उसमें मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है, यानी कि मनुष्य एक ऐसा है जिसके पास चेतना है, बुद्धि है, विवेक है, जो चीजों को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में सहायक होने का श्रेय है, तो ये है हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून का निर्माण में सहयोग दिया था। ये जो संस्कृत कॉलेज के ये क्या थे, प्राचार्य थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेद में जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ये जो उसमें क्या है कि विधवा विवाह को मान्यता दी गई। तो उन्होंने यह लोगों को समझाने की कोशिश की, वेदों में भी इसका उल्लेख है, ये हिंदू विरोधी नहीं है विधवा विवाह। ठीक है, तो उनकी ही सहयोग से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ। ठीक है, ये डलहौजी का टाइम था, क्योंकि इसके बाद ही तो 1857 क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डलहौजी जैसे ही हटा था उसके बाद कैनिंग के समय। ठीक है, डलहौजी के टाइम ये पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, 1856 में। तो इसके प्रणेता थे ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैडम ब्लाटवस्टिकी का संबंध किससे था, तो इनका संबंध था हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। जो ये 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लाटवस्की ने अमेरिका में, कहा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका जो इंडिया में जो अटियार था, अटियार यहाँ पे इसका मुख्यालय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम पारित हुआ था, शारदा अधिनियम किस लिए पारित हुआ था, तो ये शारदा अधिनियम जो है 1930 में पारित हुआ था। यह एक बाल विवाह पर रोक के लिए कानून था। ठीक है, तो शारदा अधिनियम में ये प्रोविजन था कि जो लड़कियों की न्यूनतम आय जो थी 14 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और लड़कों की 18 वर्ष। तो इस तरह से शारदा अधिनियम में मिनिमम लड़कियों की आयु कितनी थी, 14 वर्ष। ठीक,
तो ये बाल विवाह पर रोक के लिए था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुकम सत्याग्रह प्रमुख रूप से विरोध था। तो अभी हमने पढ़ा इसके डिटेल में छूत प्रथा के विरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें परमहंस मंडली न्यू केंद्र कहाँ का एक सुधारवादी संगठन था। परमहंस मंडली, जो परमहंस मंडली था ये एक जो क्या कहते हैं इसको, जात पात बंधन तोड़ने का इनका मूल था कि जात पात को तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये जो था कि 1849 में जो मुंबई है महाराष्ट्र, यहीं पर जो इसके जो जात पात था, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, इसमें इनका विश्वास था। और इसका तो परमहंस मंडली का जो शुरुआत किए थे आत्मारंग पांडुरंगा। आत्मारंग पांडुरंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 19वीं शताब्दी का वह समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थी। तो दादाभाई नौरोजी, डी.के. कर्वे, एस.एस. बंगाली, वी.एम. मालावरी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, डी.के. कर्वे, जिन्होंने प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में, इनका ही जो सहयोग बहुत था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने विधवा विवाह के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1893 में विधवा विवाह मंडली 1893 में विधवा विवाह मंडली की भी शुरुआत किए थे। और 1899 में डी.के. कर्वे ने 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1891 के हिंदू विवाह अधिनियम की स्वीकृति को कौन सा पूरा कराने में सहयोग दिए थे। 1891 में हिंदू विवाह अधिनियम जो बना था उसमें किनका योगदान ज्यादा था। तो ये थे, पहला है बिहाराम जी मालावरी, दादा भाई नौरोजी महादेव, गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता। तो बिहाराम जी मालावरी जो थे 1891 के हिंदू विवाह अधिनियम की स्वीकृति को पूरा कराने में योगदान दिए थे। ठीक है, अब बिहाराम जी मालावरी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो इंडियन स्पेक्टेटर किसकी रचना है। जो इंडियन स्पेक्टेटर किसकी रचना है, तो बिहाराम जी मालावरी की। दूसरा है रचना वॉयस ऑफ इंडिया। कौन सा, वॉयस ऑफ इंडिया, ये भी बिहाराम जी मालावरी का ही पत्र है। ठीक है, अब इस अधिनियम में जो 1891 अधिनियम था हिंदू विवाह अधिनियम, इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी, 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर में से किस स्त्री सुधार से विशेष रूप से संबंधित है। मैंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के साथ एक कोई स्त्री समाज सुधारक थी, वो कौन सी थी आपको बताना। मतलब कौन सी स्त्री, जो स्त्री सुधार था यानी कि जो बालिकाओं के सुधार के लिए इन्होंने कौन सी जो प्रयोग किए थे इन्होंने, तो नारी शिक्षा। ठीक है, इनका विशेष था, एक तो था विधवा पुनर्विवाह, ठीक, अधिनियम जो पारित हुआ था उनमें भी योगदान था, और दूसरा था नारी शिक्षा। ठीक है, सती प्रथा में तो इनका योगदान नहीं था, राजा राममोहन राय का था। पर्दा प्रथा, शिशु हत्या में भी योगदान नहीं था। नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। तो आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जिसको हमने प्ले लिस्ट में डाल रखा है। ये जो थे हमारे दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। और दयानंद सरस्वती किससे संबंधित थे, तो आर्य समाज से थे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1809 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट
एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो है किस भाषा में लिखा था। ठीक है, ये भी दे दिया है पुस्तक का नाम और लेखक भी दे दिया है, लेकिन पूछा है कि किस भाषा में। तो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, तो उन्होंने फारसी में लिखा था। ठीक है, एकेश्वरवादियों का उपहार या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया में हमारी एनिमेशन थी और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना मैडम ब्लैडवेस्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 में किया गया था। ठीक, अमेरिका में। और इंडिया में इसका प्रचार प्रसार एनिमेशन किया था, एनिमेशन की थी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है सांख्य दर्शन पे विश्वास करते थे। ठीक है, अब सांख्य दर्शन के जो है कौन थे प्रवर्तक, तो इसके प्रवर्तक थे, तो जो सांख्य दर्शन था इसके प्रवर्तक कौन थे। ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे, कपिल मुनि। उसके बाद न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे गौतम। और वैशेषिक दर्शन के थे कणाद, महर्षि कणाद, इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, अब इसमें जो सांख्य दर्शन था इसी पर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इसी दर्शन पर विश्वास करते थे। ठीक है, अन्य दो था, एक था मीमांसा, इस दर्शन के जो थे प्रवर्तक जैमिनी थे, जैमिनी। और एक था वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे बदरायण। तो इस तरह से 5 दर्शन का नाम जो है हो गया। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा का जैमिनी और वेदांत का बदरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनके जन्म तिथि के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर और गोविंद रनाडे, बाबा राघव दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो दयानंद सरस्वती थे इनका जन्म हुआ था 1824 में। ठीक, गोविंद रनाडे थे इनका 1842 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनका हुआ था तो इसमें जो थे दयानंद सरस्वती हुआ 1824, देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 और ये 1842, इनका हुआ था 1861। इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 में इनकी जन्म हो गई थी। फिर दूसरे नंबर पर दयानंद सरस्वती 1824, तीसरे नंबर पे बाबा महादेव गोविंद रनाडे और चौथे बाबा राघव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो पहला ऑप्शन में 1876, दूसरा 1891, 1875, 1874। तो 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, जिसको वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर थे थियोडर बेक। ठीक है, थियोडर बेक इसके प्रथम चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए आप लोग। सही सुमेलित है भारतीय ब्रह्म समाज बोल रहा है। पिछले वीडियो में हम ब्रह्म समाज 4 भागों में बटा हुआ था बाद में। तो पहला था आदि ब्रह्म समाज, ठीक, सिर्फ ब्रह्म समाज। दूसरा था आदि ब्रह्म समाज और तीसरा था भारतीय ब्रह्म समाज और चौथा था जो चौथा क्या था आपका आनंद मोहन बसु जो किए थे। चौथा था जो है साधारण ब्रह्म समाज ये था। तो पहला जो ब्रह्म समाज था ये राजा राममोहन राय का था। दूसरा आदि ब्रह्म समाज था वो
देवेंद्रनाथ टैगोर का था। और तीसरा जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो केशव चंद्र सेन का था। और चौथा साधारण ब्रह्म समाज था वो था हमारा जो आनंद मोहन बोस का। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो ये तो सुमेलित है ही नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का था। ठीक, तत्वबोधिनी सभा जो था देवेंद्रनाथ टैगोर का था, ये भी नहीं सम्मिलित। सत्य समाज शोधक समाज तो ये ज्योतिबा फुले का था, ये भी सम्मिलित नहीं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले का था, यही सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो हुई थी नागपुर में हुई थी 1925 में हेडगेवार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सर सैयद अहमद खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। तो इनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। ठीक है, इनके द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है, तो ये देवबंद आंदोलन से जुड़ा है। देवबंद जो हमारा कहाँ पे है? देवबंद जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके जो कब हुआ था ये? तो 1866 में हुआ था ये आंदोलन, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नानोतवी द्वारा। ठीक है, और इसके साथ में थे कौन? राशिद अहमद गंगोई। इसके साथ में कौन से? राशिद अहमद गंगोई, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यंग बंग आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो यंग बंग आंदोलन था ये हमारे जो थे यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये 18